अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। आज की ओपन माइक नाजरीन, आपने हमेशा ये सुना होगा, हमेशा हम सब ये सुनते आ रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी एक चीज़ पर भरोसा नहीं है, और वो है ज़िंदगी। यानी ज़िंदगी पर कोई भरोसा नहीं। इंसान के अंदर जो सांसें आती जाती हैं उन पर कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ किस मोड़ पर ये सांसें रुक जाए और ज़िंदगी मौत के सुपुर्द हो जाए। लेकिन नाज़रीन, अभी इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड हो चुकी है कि उस पर भी भरोसा नहीं है। वो है इस मुल्क की सर्विसेज। जो सर्विसेज हैं वो भी काबिल भरोसा नहीं है। नाज़रीन, कब कहाँ सर्विस ख़राब हो जाए, कब कहाँ जो वापड़ा की लोड शेडिंग को देखें, वापड़ा की जो ख़राबियाँ देखें। जैसे अभी हम यहाँ तुर्बत में या मकरान में देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। बिजली बिल्कुल लोग चीखते चीखते थक चुके हैं। अभी उनकी चीखने चिल्लाने की भी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन केस्को की वो जो लापरवाहियाँ हैं, वो बिजली ना देना, इलाके में लोगों की जो सूरत हाल है वो इस हद तक है कि अगर कोई इंटरनेशनल सतह के लोग यहाँ पर आएँ और ये स्पेशली केज को देखें, ग्वादर को देखें, पंजगुर को देखें, तो वहाँ वो मेरे ख्याल में रिसर्च शुरू कर देंगे इन पर कि ये लोग जिंदा कैसे हैं, ये मर क्यों नहीं गए हैं। ठीक है, बगैर बिजली के तुर्बत जैसे इलाके में 50 दर्जा सेंटीग्रेड में भी ये लोग जिंदा कैसे हैं, ये मरे कैसे नहीं हैं। वापड़ा ने, किसको ने उन्हें मारने के लिए कोई कसर ही नहीं छोड़ी। बिजली ना होना नहीं, बिल्कुल नहीं है, नापेद है बिजली, और कहीं पर भी बिजली नहीं है, और वो ठस से मस भी नहीं होता। उसको कोई फिक्र ही नहीं है कि इस तरह की जो कारस्तानियाँ वो कर रहे हैं, इससे लोगों की जान भी जा सकती है, लोग मर भी सकते हैं। जो बड़े बूढ़े ज़ईफ़ लोग हैं उनकी जान भी जा सकती है इस जला देने वाली गर्मी में। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाजरीन, ये एक सर्विस ये भी है कि इस पर कोई भरोसा नहीं है। ये सर्विस हमारे जो ममलकत खुदादाद है उसकी सर्विस है, जिस पर कोई भरोसा नहीं है। वो कभी किसी वक्त भी बंद कर सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। और इसके साथ अभी एक नई चीज़ ऐड हो चुकी है, वो है PTCL, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन। नाजरीन, इसके बारे में भी आप भरोसा मत करना। ये इन्होंने देखा कि वापड़ा की लोड शेडिंग पर पता नहीं वापड़ा को कोई बड़ा उसको एजाज़ मिल गया है, इसलिए वो भी शुरू हो गया है। अभी उसकी भी लोड शेडिंग शुरू है, 2-2 4-4 घंटे बिल्कुल। ये जो PTCL की सर्विस है, DSL, ये इलाके में गायब है। स्पेशली तुर्बत के इलाके, बहुत सारे इलाकों में ये सर्विस गायब हो जाती है, और 2-2 4-4 घंटे तक। नाज़रीन, इस हवाले से लोग बेचारे पूछते नहीं हैं कि भी नेट गायब हो गया है, सर्विस गायब हो गई है, क्यों हो गई है। इस कदर लोग हेरिट्रेट हो चुके हैं इन सर्विसेज से, इस कदर लोगों को जलील ख्वार कर रखा है। केस्को ने, वापड़ा ने, PTCL ने, सब ने बिल्कुल कमर बांध ली इनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ। और अभी ये सर्विसेज मैंने इधर उधर जाकर पूछा तो किसी खुदा तुर्स ने, जो PTCL से रेलिवेंट है, उन्होंने थरस खाकर कहा कि यार सर्विस इसलिए बंद हो जाती है कि यहाँ बिजली की लोड शेडिंग हो जाती है, और PTCL के पास अल्टरनेट कोई चीज़ नहीं कि वो चलाए और सर्विस को बरकरार रखे। इसीलिए बिजली चली जाती है तो सर्विस भी बैठ जाती है। ये हालत है। PTCL महीने में लोगों से 3-3, 4-4 हज़ार हर कंज्यूमर से उठाकर ले जाता है, और बदले में उसके पास अल्टरनेट सर्विस भी नहीं है कि वो चलाए और लोगों को कम से कम ये सहूलत तो दे। लोग कम से कम अपने किसी प्यारे से व्हाट्सएप पे बात करते हैं, इधर उधर कोई टाइम पास करते हैं, वो तक भी देने के लिए तैयार नहीं है। इस कदर लोग जलील और ख्वार हैं। अभी लोगों को भी पता नहीं क्यों ये भनक लग गई है कि वो अगर बोलेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। यानी एक स्टेट की, एक रियासत की फेलियर की सबसे बड़ी निशानी यह है कि लोग उनसे मांगना बंद कर दें, लोग उनसे मतलब सवाल करना बंद कर दें। ये बड़ी फेलियर है। अभी PTCL मनमानी कर रहा है, जो वापड़ा है वो मनमानियाँ कर रहा है, केस्को है मनमानियाँ कर रहा है, लोगों को जलील कर रहा है, और लोग खामोशी के साथ सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। गो के इस शदीद तरीन गर्मी में
लोगों को बाहर निकलना था, लेकिन नहीं निकले क्योंकि उन्हें पता है कि दादरसी नहीं होगी, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए लोगों ने मायूसी का लुबादा ओढ़ रखा है और खामोशी के साथ जाकर बैठ गए हैं। यही सबसे बड़ी फेलियर है एक स्टेट की, एक रियासत की, एक रियासती निज़ाम की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि उसके अंदर सांस लेने वाले लोग उनसे मांगना बंद कर दें। ये हालत बना रखी है यहाँ पर केस्को ने, यहाँ पर पीटीसीएल ने, यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज हैं सब ने यही हालत बना रखी है। नाजरीन, इंटरनेट सर्विस नहीं होती तो आप बैंकिंग नहीं कर सकते, आप अपने पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपकी पूरी जो सिस्टम है, वो पूरा जो निज़ाम है वो बैठ जाता है। किसकी वजह से? यही आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, वापड़ा बिजली बंद कर देता है और बिजली बंद होने के साथ साथ इंटरनेट भी बंद हो जाता है, क्योंकि वो तो बिजली से चलता है। जब बिजली नहीं होती तो वो कैसे चलती है? उनके पास अल्टरनेट कोई सहूलत भी नहीं है। इतनी बड़ी सर्विस यार डूब मरने के मकाम है कि इतनी बड़ी सर्विस पीटीसीएल 5G पता नहीं 7G पता नहीं क्या क्या नारे अलाप रहा है, और यहाँ हालत यह है कि इंटरनेट, बिजली बंद होती है तो इंटरनेट बंद हो जाता है और लोग मिनटों में पत्थर के ज़माने में जाकर पहुंच जाते हैं और ये दावे कर रहा है कि 5G 4G पता नहीं क्या जी। कुछ नहीं जी, यहां सब कुछ खत्म है। तो ये सारी सूरत हाल है। लिहाजा इस हवाले से अगर लोगों ने मजीद खामोशी अख्तियार की तो ये खामोशी किसी भी तरह से एक रियासत के लिए नेक शगुन भी नहीं है कि वो मांगना बंद कर दें, हाँ, और बोलना बंद कर दें, सवाल बंद कर दें कि भाई आप मुझे दे क्यों नहीं रहे, आप मेरी रियासत हो, मैं आपका बाशिंदा हूँ, मैं आपके अंदर सांस ले रहा हूँ, आप मुझे दे क्यों नहीं रहे। जब ये सवाल करना लोगों ने बंद कर दिया तो ये एक बड़ी फेलियर साबित होगी और इसकी सारी जिम्मेदारी किस पर जाती है? इसकी सारी जिम्मेदारी यही केस्को, यही पीटीसीएल, यही दूसरी तीसरी सर्विसेज उन पर जाती है कि लोगों को मुनहरिफ करने में सबसे बड़ा किरदार यही लोग अदा कर रहे हैं, यही इदारे अदा कर रहे हैं कि लोग दिन ब दिन मुनहरिफ होते जा रहे हैं, लोग दिन ब दिन बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी बिल्कुल ये केस्को की है, इसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ दूसरे तीसरे अदारों की है। लेकिन सबसे बड़ी एक अलमिया, सबसे बड़ी सितमज़री भी यह है कि हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एक रियासत के रखवाले हैं, वो वोट लेते हैं, जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनके अंदर भी इतनी कुव्वत नहीं है कि इन इदारों के अंदर गुड गवर्नेंस ले आएँ, सस्टेनेबिलिटी ले आएँ, इदारों को बहाल कर दें, इदारों को फ़हाल कर दें। इस तरह लोगों को जलील करने से मसले हल नहीं होते। नाजरीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।